नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बेटी अपने माता पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली और प्रिय होती है। साथ में यह भी माना जाता है कि जिस घर में लड़कियां होती है वहां साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्त्री के बिना कोई भी घर नरक के समान दिखाई देने लगता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और इसी कारण से हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की वो किरण होती है जो घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों के कारण ही घर का उदय होता है और परिवार के सदस्य उन्नति करने लगते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना गया है। स्त्रियों के कारण ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे संसार चलायमान रहता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार विवाह के पश्चात जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे समुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली तथा भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं तथा उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है, जो एक स्त्री को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए भाग्यशाली बनाता है। अर्थात जिस स्त्री के अंदर ऐसे लक्षण तथा उनके अंगों पर इस प्रकार के चिन्ह आदि दिखाई देते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री उसके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। स्त्रियों के माथे पर, अंगों पर, हथेली पर, गर्दन पर, पांव पर आदि प्रकार के स्थानों पर विविध प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ये चिन्ह जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं, जिनसे यह समझ में आता है कि वह स्त्री अत्यंत शुभ है। प्राचीन काल में विवाह से पूर्ण सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को देखा जाता था, जिस कारण से पता चलता था कि स्त्री का स्वभाव कैसा है। उसके घर में आने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा अथवा दरिद्रता आएगी, ये उस स्त्रियों के अंगों को देखकर ही पता चल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं समुद्रिक शास्त्र में बताए गए उन महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण, गुलाबी रंग के पैर। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर बहुत ही कोमल, गुलाबी रंग के और पूरी तरह से विकसित होते हैं, वह अपने पति को बहुत ही प्रसन्न रखती है। शारीरिक संबंध में उनकी रुचि अन्य स्त्रियों से अधिक होती है। ऐसी स्त्री का पति उनसे अत्यंत संतुष्ट रहता है। विवाह के पश्चात ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत सुखमय बीतता है। दूसरा लक्षण, पांव की उंगलियां। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के पैर की उंगलियां अंगूठे से घटते क्रम में होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखती है। लेकिन जिस महिला की कनिष्ठ उंगली आकार में थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी महिला को दरिद्रता की कारक माना गया है। चलते समय जिस महिला की कनिष्ठिका उंगली अर्थात पैर की सबसे छोटी उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को दुर्भाग्यशालिनी माना गया है। अर्थात ऐसी स्त्री को जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात है पैर के तलवे। समुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान दिखाई देता है, वह महिलाएं अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और कपट से रहित होती है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। ऐसी स्त्री दूसरों के बहकावे में नहीं आती है और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही घर परिवार को संभालती है। ऐसी महिलाएं क्लेश नहीं करती है और परिवार की समस्याओं का बड़ी ही चतुराई से निराकरण करती है। जिस स्त्री के पैर के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और ऐसी स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। छठी बात है तलवों पर शंख का निशान। अगर किसी स्त्री के पैर के तलवे पर शंख, कमल या चक्र का निशान बना हो तो वह महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सभी प्रकार के सुख भोगों को प्राप्त करने वाली होती है। उसका पति सदैव ही उन्नति करता है। सातवीं बात है नाक के पास तिल का होना। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के नाक के अगले हिस्से पर तिल का निशान होता है तो समझ लेना चाहिए कि उस महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। नाभि। जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या उसके ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है
तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है उसे भाग्यशाली माना गया है। समुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गहरी और गोल होती है वे अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती है। जिन महिलाओं की जीभ लाल रंग की और कोमल होती है वह स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। समुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी और हिरनी के समान होती है उन स्त्रियों को जीवन में प्रेम और सुख हमेशा प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन स्त्रियों की आंखें लालिमा लिए होती है अर्थात स्त्रियों की आंखें लाल दिखाई देती है तो ऐसी महिलाएं अत्यंत क्रोधी और परिवार का विनाश करने वाली होती है। जिन महिलाओं के शरीर के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं समुद्रिक शास्त्र में ऐसी महिलाओं को सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है। बल्कि शरीर के दाएं ओर ज्यादा तिल के निशान बने हो तो ऐसी स्त्री को दुख भोगने पड़ते हैं। यदि किसी स्त्री के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। अब जानते हैं एड़ियों के बारे में। अगर किसी स्त्री के पांव की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं दांतों के बारे में। लंबे दांतों वाली महिलाओं को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन महिलाओं के 32 दांत होते हैं और समान आकार के, स्पष्ट और सुंदर दिखाई देते हैं तो उन्हें जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन महिलाओं के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी महिलाओं के दांत के ऊपर दांत निकल आता है तो ऐसी महिला उसके पति के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। अगर किसी महिलाओं के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो ऐसी स्त्रियां धनी और कोमल स्वभाव की होती है, लेकिन जिन महिलाओं के पैर की उंगलियां बहुत ही छोटी और उन पर नसें दिखाई देती है तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। अगर किसी महिला के बाएं गाल पर तिल होता है तो वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और यह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह भोजन भी बहुत अच्छी तरह से पकाती है, अर्थात उनके भोजन को बहुत ही अच्छा स्वाद होता है जिसके कारण परिवार के लोग उससे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। अगर किसी महिला के नाखून गुलाबी रंग के और सुंदर होते हैं तो वह अच्छे चरित्र वाली होती है। फटे और खुरदुरे नाखून वाली महिलाएं चरित्रहीन मानी गई है। महिलाओं के चलने के प्रकार से भी पता चलता है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने पैरों से धूल उड़ाती है तो ऐसी महिलाएं परिवार की बदनामी का कारण बनती है। अगर कोई महिला पैर पटकते हुए चलती है तो वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है, लेकिन जो महिलाएं धीरे धीरे सोचते हुए चलती है ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती है ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है, और जिस स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है वह स्त्री वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। जिस स्त्री का माथा अधिक चौड़ा होता है ऐसी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है और परिवार में क्लेश का कारण बनती है। जिस महिला के पैर की मध्यमा उंगली ज्यादा लंबी होती है उसे बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री का मुख उसके पिता के समान होता है, अर्थात पिता के समान मुख वाली स्त्री सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री को अगर मौका मिले तो वह जीवन में बहुत कामयाब बन सकती है, लेकिन माता के समान मुख वाली स्त्री क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को तोड़ने वाली कही गई है। इसलिए विवाह करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का मुख उसके पिता के समान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष का मुख उसके पिता के समान दिखाई देता है तो ऐसा पुरुष पत्नी को कष्ट देने वाला और परिवार पर दुख एवं संकट लाने वाला होता है। लेकिन जिस पुरुष का मुख उसके माता के समान होता है वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के ऐसे 4 गुणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे 4 गुण हो तो ऐसी स्त्री समाज के लिए, परिवार के लिए और पति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। सबसे पहला गुण है संतोष। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपने पति की कमाई से संतुष्ट रहती है
और नई नई चीजों की मांग नहीं रखती है, वही स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। असंतोषी स्त्री चरित्रहीन होती है, पैसे के लालच में अपने पति को भी धोखा दे सकती है। दूसरा लक्षण है धैर्यवान। स्त्री का धैर्यवान होना बेहद जरूरी होता है। जो स्त्री पति के दुख के समय में उसे छोड़कर नहीं जाती है, वही स्त्री धैर्यवान होती है और उसी से विवाह करना सर्वोत्तम होता है। तीसरा लक्षण है धन का संचय करने वाली। जो स्त्री अनावश्यक चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करती है, तो ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है। और चौथा लक्षण है मीठी वाणी। चाणक्य कहते हैं, अगर पत्नी की वाणी मीठी हो तो उसका पति संसार का सबसे सुखी पुरुष होता है। स्त्री की वाणी कर्कश और कड़वी हो तो उसका पति सबसे अधिक दुखी माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे समुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।